अब नंबर सिस्टम की अगली सीरीज में बात करेंगे बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन, और उसके बाद बात करेंगे डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। जैसा कि पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज डेसिमल नंबर सिस्टम। दूसरा है, व्हाट इज बेस ऑफ डेसिमल नंबर सिस्टम। इस तरह से कुछ क्वेश्चंस। इसके बारे में अगर अपन बात करें डेसिमल के बारे में, तो इसके कुछ सीरीज है। जैसा कि मैं इसकी बात करता हूँ सीरीज के बारे में, तो इसकी सीरीज चलती है जैसा कि 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, ऐसे इस तरह आगे से भी चलती रहेगी। अब इसके अंदर अगर अपन बात करें कि जो बाइनरी टू जो अपन डेसिमल कन्वर्ट कर रहे हैं, इसका दूसरा क्वेश्चन था बेस, इसका बेस कितना होता है। तो जो डेसिमल हैं, इसकी बेस की बात करें तो इसका बेस होता है कितना, 10। इसके अंदर जो भी डिजिट्स आएगा वो आएंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। इसमें टोटल मिला के यही आएंगे, इसके अलावा और कोई दूसरी संख्या नहीं आएगी। अब अपन जैसे कोई भी नंबर लेते हैं, जब अपन एक छोटा सा ऐसे ही यूज़ करके देख लेते हैं। कोई एक एग्जांपल लेते हैं, जैसा कि अपन ने एग्जांपल लिया बाइनरी टू डेसिमल के लिए, जैसा कि 1, 1, 0। ये जो नंबर है ये बाइनरी का है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, ये नंबर दिया गया है। तो इसके अंदर अपन जो सीरीज हैं उसको अप्लाई करते हैं। सीरीज है 1, 2, 4। जिसके नीचे 0 हैं उसको काट दें, और जो बचा हुआ है उसको ऐसा कैसा लिख दें, मतलब कितना आ गया, 6। इस तरह से ये हो जाएगा। अपन एक और दूसरा क्वेश्चन की बात करते हैं, जैसा कि 1, 1, 0, 1, 0। ये बाइनरी नंबर है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो वही पहले वाला सिस्टम कि इसके ऊपर अपन वो जो सीरीज हैं उसको रख देंगे, जैसा कि 1, 2, 4, 8 और 16। इस तरह से सीरीज हो जाएगी। तो इसका जो नंबर है उसके जिसके नीचे 0 हैं उसको काट देंगे और बाकी को लिख लेंगे, जैसा कि 16 + 8 + 2, ये कितना हो गया, 26। और ये 26 आया है, ये 26 इसका डेसिमल मान हो गया। अगर इसको दूसरे तरीके से करना चाहें तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जैसा कि 0 × 2⁴ प्लस 1 × 2⁴ 1 प्लस 0 × 2⁴ 2 प्लस 1 × 2⁴ 3 प्लस 1 × 2⁴ 4।
अब जिसमें जीरो है उसको तो वैसे ही कट जाएगा, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। और अब इसके बाद में अपन इनको मल्टीपल कर लेंगे, जैसा कि ये कितना हो गया 2, ये कितना हो गया 8 और ये कितना हो गया 16। इन तीनों को अपन यहाँ जोड़ेंगे तो इसका मान कितना हो जाएगा 26। इस तरह से भी आप इसको निकाल सकते हैं। अगर इस ऊपर वाले की बात करें तो ऊपर वाले के अंदर भी अपन इसको इसी तरीके से कर सकते हैं, जैसा कि आपके सामने ये दे रखा है। जैसा कि जो मान दे रखा है इसको नीचे थोड़ा किसका लेते हैं, जैसा कि इसका जो क्वेश्चन है इसको लिखते हैं 0 इंटू 2 की पावर 0 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 2। तो ये तो कितना हो गया 4, ये कितना हो गया 2, बराबर में यहाँ से कितना हो जाएगा 6, क्योंकि यहाँ पे जो ये 2 है ये तो वैसे ही क्रॉस हो जाएगा, क्योंकि ये तो इसका कोई मान नहीं है। इस तरह से ये हो जाएगा। इस तरह से आप बहुत सारे और भी कर सकते हैं। अब अपना पहला टॉपिक है वह है बाइनरी टू डेसिमल। बाइनरी टू डेसिमल इस तरह से। इसके अंदर अपन पहले नॉर्मल चीज़ें जानते हैं कि जो बाइनरी है इसका बेस 2 होता है, जो डेसिमल है इसका बेस 10 होता है। इसको इसके अंदर कन्वर्ट करना है। जैसा कि मैं कुछ एग्जांपल्स की अगर बात करूं तो जैसा कि इसका एग्जांपल लेते हैं अपन कोई भी, तो जैसा कि अपन नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं 1 1 0 1 0 1 0। ये बाइनरी है और इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो इसको इसमें कन्वर्ट करने के लिए वही सीरीज वाला सिस्टम, जैसा कि 1 2 4 8 16 32 और ये 64। जिसके नीचे नंबर हैं 0 हैं उसको हटा देंगे, जैसा कि इसका ये यहाँ से हट जाएगा। कितना बचा 64 प्लस 32 प्लस 8 प्लस 2, ये बच जाएगा। तो जैसा कि ये टोटल मिला के कितना हुआ 106। तो ये आइए ये इसकी डेसिमल वैल्यू है। अगर आप इसको ऐसा ना करके दूसरे तरीके से करना चाहो तो वैसे भी कर सकते हैं, जैसा कि 0 इंटू 2 की पावर 0 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 1 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 2 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 3 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 4 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 5 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 6। इस तरह से भी आप इसको कर सकते हैं। अब जैसा कि इसका ये करेंगे तो इसका अपन यहाँ से जैसे देखते हैं कि ये 0 ये तो ऐसे ही कट गया 0 वाला, इसके बाद ये भी कट गया, ये भी कट गया। जैसे ये तो कितना बच गया 2, यहाँ पे कितना है 2 की पावर 3 मतलब 8, ये भी कट गया। इसके बाद में कितना बच गया यहाँ पर ये 32 और ये कितना बच गया 64। इनका टोटल जब योग करेंगे तो कितना आ जाएगा 106। इस तरह से भी आप इसको यहाँ से कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसा कि मैं कुछ और एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैंने दूसरा एग्जांपल लिया और ये जो एग्जांपल लिए ये हैं 1 0 1
101, ये है 1001101 बराबर, इसको अपन को डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए यहाँ से देखते हैं जो पहले वाला सिस्टम, जैसा कि 1 2 4 8 16 32 और 64 ये इसका नंबर आएगा। तो इसके लिए आपको यहाँ पर करना पड़ेगा 16 4, इसके लिए कितना हो जाएगा 64 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 1, ये कितना हो जाएगा 77, जिस अपन शॉर्ट तरीका है 77। अपन ने फुल तरीका से भी वहाँ से भी देख लिया है। एक दूसरा नंबर और लेके देख लेते हैं, जैसा कि 1111111 ऐसे कोई भी नंबर अपन ने ले लिया है। तो अपन देखते हैं कितनी बार हैं ये, 1 2 4 8 16 32 64 और एक कम 64 दूनी 128, मतलब कितना हो गया ये 127। ये इस तरह से भी हो सकता है। जैसे अपन देखें 1 2 4 8 16 32 और ये 64, 64 जस्ट बड़ा कितना होता है 128, ये 128 में से एक टाइम कितना बच जाएगा 127, ये इसका शॉर्ट सिस्टम है। जैसे अपन दूसरा और देखते हैं X1112, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना आएगा, जैसा कि आएगा 1 2 4, 4 का डबल कितना होता है 8, 8 में से एक गया तो कितना बचेगा 7, और ऐसे भी गिनेंगे तो 4 2 6 और 1 7, मतलब इसका आंसर भी कितना आ जाएगा 7। इसके बाद में अपना जो नेक्स्ट है वो है बाइनरी डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन, इस तरह से ये दूसरा है। इसकी अगर कुछ सिंपल बात करें तो इसके अंदर यहाँ पर जैसा कि ये इसका बेस होता है 10 और इसका बेस कितना होता है 2, इस तरह से इसको कन्वर्ट करना है। इसके लिए कुछ अलग सिस्टम है, जैसा कि मैं इसके एग्जांपल की बात करूँ, सीरीज तो वही सेम रहेगी इसके अंदर भी। जैसे मैंने यहाँ पे कोई नंबर ले लिया 32, ये डेसिमल में है और उसको कन्वर्ट किस में करना है बाइनरी में, इसको कन्वर्ट करना है। इस तरह से यहाँ पे कर लेंगे। अब 32, इसके लिए अपन जो अपनी सीरीज बनाई थी उसी सीरीज को यहाँ पर अप्लाई करना है। वो सीरीज क्या थी कि 1 2 4 8 16 32, इसके अंदर ये करना होगा कि जो नंबर है उसकी जगह तो कितना लिख देंगे 1, और जिसकी जगह कुछ नहीं उसकी जगह 0 लिख देंगे। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये इस तरह से बाइनरी में कन्वर्ट हो चुका है। अब इसकी जगह अगर मानो कोई दूसरा लेके देके अपन, जैसा कि डेसिमल से बाइनरी वाला, तो इसके लिए अपन दूसरा उदाहरण देखते हैं एक, जैसा कि एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं 148 डेसिमल है और इसका बाइनरी निकालना है 148। इसके लिए भी वही सिस्टम रहेगा, जैसा कि
सबसे पहले अपन इसके ये करके देखते हैं। तो इसके अंदर कितना आएगा, जैसा कि 1 2 4 8 16 32 64 128 256। तो इससे बड़ा तो हो नहीं सकता, तो यहाँ तक ही रहेगा। तो अपन इधर से अगर जोड़ें तो कितना आएगा, जैसा कि इसका जो डिजिट है वो यहाँ पर आएगा 128 प्लस अपन जैसा कि यहाँ देखते हैं 16 प्लस 4। मतलब अपन को सिर्फ इसकी जगह पे ही 1 लिखना है, बाकी सभी जगह 0 कर देना है। तो इसका जो डेसिमल नंबर आएगा वह बाइनरी नंबर आएगा, ये आएगा इस डेसिमल का नंबर। तो इसका फाइनल आंसर कितना हो गया, 100101000। अब आप दूसरा तरीका जिसे आप करते हैं, अगर उस तरीके से करना चाहो तो उसके लिए भी अपने पास में है, जैसा कि 148। अगर आप भाग विधि से करना चाहो तो 2 का भाग देंगे, इसके अंदर 2 का भाग कितनी बार गया, 74 बार। यहाँ पे कितना बचा, 0। 74 में इसका भाग कितनी बार गया, 37। इसमें कितना, इसमें फिर 2 का भाग देंगे, इसमें भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 18 दूनी 36, 1 बच गया। फिर इसमें 2 का देंगे, कितनी बार गया, 9 बार, कितना बचा, 0। फिर 2 में देंगे, 1 बच गया, कितना आया, 4। फिर इसमें देंगे ये 0, और फिर इसमें 2 का जगह पे कितना हो गया, 2। 2 का इसमें देंगे तो ये भी 0, ये कितना बच गया, 1। अब इसके अंदर सिस्टम ये रहता है कि जो भी अपन ने नंबर निकाला है, इसको हमेशा के लिए जो ये दे रखा है इसको नीचे से ऊपर लिखना होता है, मतलब ऐसे लिखना होगा। इसके अंदर ये भी इंक्लूड रहेगा। तो ये कितना हो गया, 100101000। अब आप देखेंगे कि ये और ये सेम, दोनों आंसर एक जैसे ही हैं, तो मतलब ये भी इसकी जगह सही आया है। इसके लिए इसमें कोई इधर उधर का सिस्टम नहीं है। जैसा कि इसके अलावा मैं आपको और एग्जांपल देता हूँ, जैसा कि एग्जांपल नंबर अगला, जैसा कि 27 है, 10 है, इसको मैं कन्वर्ट करता हूँ बाइनरी में। तो पहले तो अपना वही शॉर्ट तरीका पोजीशन वाला, तो इसके लिए कितना हो जाएगा, 1 2 4 8 16 और ये 32। मतलब जो भी संख्या होगी वो 32 से तो छोटी होगी, क्योंकि 27 तो इससे छोटा है। इसका मतलब 16, ये तो कन्फर्म इसके अंदर आएगा ही आएगा। 16 के बाद में अपन कितना लेंगे, 8, ये हो गया। फिर इसके बाद में कितने लेंगे, 2। फिर इसके बाद में कितने लेंगे, 1। मतलब एक जो नंबर लिया है उसकी जगह 1 1 अपन यहाँ पर लिख देंगे, तो ये कितना नंबर आ गया, 11011 बाइनरी नंबर। अगर आप चाहो कि भाग विधि से करें तो भाग विधि से करने के लिए भी जैसा करना चाहें तो ये 27 है, इसके अंदर अपन को 2 का भाग देंगे, 13 बार गया, 1 बच गया यहाँ पर। फिर इसमें 2 का भाग देंगे, 6 दूनी 12, 1 बच गया। फिर 2 का भाग देंगे, यहाँ पे 0 आ गया, और अब 3 बार जाएगा, 2 में 3 का भाग 1, इधर भी 1। अब जो भी अपने पास नंबर आया है उसको यहाँ पर से ऐसे ऊपर लिखेंगे, तो इसका नंबर कितना आएगा, जैसा कि 1, फिर यहाँ पर भी 1, फिर यहाँ पर 0, फिर यहाँ पे 1,
फिर यहाँ पर भी 1। तब आप देखेंगे कि ये जो नंबर हैं ये और ये नंबर सेम आया है। तो आप इस तरह से भी यहाँ पर आप इसमें कर सकते हैं। और इसके बाद में आपको कुछ क्वेश्चंस देता हूँ जो आप प्रैक्टिस करिएगा। जैसा कि फर्स्ट वाला इसमें मैं आपको दूसरा बताता हूँ। जैसा कि मैं पहला देता हूँ 1 1 1 1 1 0 1। इसको बाइनरी से डेसिमल में बदलना है। दूसरा क्वेश्चन है 1 1 0 1 1 0 1। इसको भी बाइनरी से डेसिमल में बदलना है। दूसरा क्वेश्चन देता हूँ मैं 157। इसको डेसिमल से बाइनरी में बदलना है। दूसरा है 37। इसको भी यहाँ से बाइनरी में बदलना है। दूसरा क्वेश्चन देता हूँ 326। इसको भी आपको यहाँ से बाइनरी में बदलना है। इस तरह से आप यहाँ पे इसमें ये कंप्लीट होता है।